गाइस वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि हु इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई। किसका फोकस आपके ऊपर बना हुआ है और क्यों बना हुआ है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जो भी रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जिनका भी आपके ऊपर फोकस है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में एक कन्फ्यूज़न और एक फंसी हुई लाइफ को जी रहे हैं। उनकी स्थिति इस तरह की है, परेशान है, कंफ्यूज हैं। इनको समझ में नहीं आता जीवन में कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए और कौन सा रास्ता इनके लिए सही है। यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये जो भी पर्सन है, ये आपके कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं और इनकी बहुत इमेच्योर एनर्जी रही है। इमेच्योर और जीवन को बहुत ही ज़्यादा हवा में उड़ाने वाले, एक एक क्षण को बर्बाद करने वाले इंसान। कुल मिला के इनकी एनर्जी जो है मैच्योर नहीं दिख रही है। इनका फोकस आपके ऊपर इसलिए बना हुआ है कि आपकी जो एनर्जी है, इसको ये मिस कर रहे हैं। आप बहुत लविंग, काइंड, इमोशनल और सभी रिश्तों को बराबर तवज्जो देने वाले इंसान रहे हैं और ऐसा लगता है कि इनसे आपका किसी कारण से अलगाव हो चुका है पास्ट में। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनको लाइफ में बहुत बंधा बंधा सा महसूस हो रहा है, या तो वर्तमान में इनकी ये परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से ये फंसे हुए हैं, परेशान हैं, कोई भी रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए ये किसी थर्ड पार्टी के साथ में फंसे हुए हैं। इनके जीवन में बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश हो रही है, बहुत मेहनत करते हैं ये बैलेंस बनाने की, पर बैलेंस बनता नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि ये हमेशा एक मानसिक तनाव से गुजरते रहते हैं। जहाँ भी ये इन्वॉल्व हैं वहाँ भी इनको सुख चैन नहीं है। इनका आपके ऊपर फोकस बना हुआ है क्योंकि ये आपके पास आने के रास्ते खोज रहे हैं, आना चाहते हैं आपके पास। और इनका फोकस आपके ऊपर तब से और ज़्यादा बना हुआ है जब से आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल फुली जीना शुरू किया है और आपने अपनी एनर्जी को बहुत वाइब्रेट किया है। यहाँ पे मुझे एक ऐसे पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं जो बॉसी एनर्जी में है। आपके बॉस का आपके ऊपर ध्यान बना हुआ है और ये ध्यान इसलिए बना हुआ है क्योंकि आप अपने को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और लाइफ में अन्य अपॉर्चुनिटीज़ की आप तलाश में हैं। और आपके बॉस आपके ऊपर इसलिए फोकस हैं कि कहीं आप एकदम से जॉब छोड़कर निकल ना लें, ठीक है। और आपकी अबंडेंस के कारण और आपकी मिस्टीरियस एनर्जी के कारण ये जो बॉस हैं, इनका आपके ऊपर फोकस बना हुआ है और इन्हें ऐसा लगता है कि गुपचुप आप कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नया करियर आप चूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ये जो पास्ट पर्सन है जिन्होंने थर्ड पार्टी के कारण आपको अपने बच्चों के साथ छोड़ा था, इनका ध्यान आपके ऊपर इसलिए है कि इनको लगता है कि बच्चों के साथ आप बहुत अच्छे से बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं और अब आपको उस प्रेमपूर्ण संबंध की याद तक नहीं आती, इनकी याद तक नहीं आती, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो दो एनर्जीज़ हैं, भले वो आपके बॉस हों चाहे एक्स हों, इनका आपके ऊपर फोकस इसलिए है कि कुछ लोगों के मामले में ये पास्ट वर्क प्लेस के कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, जिनको लगता है कि ये जॉब छोड़ने के बाद आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस से अपने आप को आगे बढ़ाया है और अब आपको बिल्कुल भी जो भी डोमिनेट किया गया, परेशान किया गया आपको वर्क प्लेस पर, उससे आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जहाँ यहाँ एक्स की बात है, ये एक्स देख रहे हैं
कि इस टावर मूवमेंट ने आपके जीवन में बहुत ग्रोथ दी है और ये ग्रोथ से आप बहुत आगे की तरफ बढ़ चले हैं और आपको अब इन टॉक्सिक लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ कार्ड निकालूंगी। हू इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई। आफना का नाम आया है। हो सकता है आफना नाम का कोई व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखे हो। आप में से कुछ लोग फादर हैं और आपके साथ एक बच्ची है। इस बात को आपके एक्स देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके जाने के बाद। ग्रेट स्पीकर, यहाँ पर आपका जो बोलचाल करने का तरीका है, जो स्पीकिंग है, उसके कारण किसी का फोकस है आपके ऊपर और आपके ऊपर फोकस होने का कारण ये भी है कि आपको किसी भी चीज़ को खोने का कोई विशेष डर नहीं है। यहाँ पर एक बुक सेलर आए हैं। आप लोग किसी किताब की दुकान पे काम करते हैं या कोई किताब की दुकान पे काम करता है, उसका आपके ऊपर फोकस हो सकता है। लोगों का जो भी ये पास्ट है और पास्ट पर्सन हैं और जो भी ये बॉस हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपने स्पष्ट इनको बता दिया है कि पत्थर ना मारो, सीढ़ी बना लूँगा या सीढ़ी बना लूँगी। तो आपकी ये एनर्जी देखकर इनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी, देखती हूँ क्या आता है। प्लेयर्स अराउंड यू, तो कुछ प्लेयर टाइप की एनर्जी आपके आसपास हो सकती है। इन लोगों का आपके ऊपर फोकस बना हुआ है क्योंकि आप हैं एम्प्रेस, ठीक है। इन लोगों के चंगुल में आप आ नहीं रहे हैं। जेलस लोग हैं आपके आसपास, इनका भी आपके ऊपर फोकस हो सकता है। और इनर जर्नी, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड भी आया था। आप लोग अपनी एक इनर ग्रोथ कर रहे हैं और ये एक आकर्षण का विषय है, इसलिए लोगों का आपके ऊपर फोकस हो सकता है। ये जो लोग हैं ये आसपास आपके गली मोहल्ले में रहने वाले वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं क्योंकि आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में हैं। इसके अलावा आपकी जो पॉजिटिविटी है उसके कारण आपके ऊपर फोकस बना हुआ है, आपकी बहादुरी के कारण बना हुआ है। और यहाँ पर आपका जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो रही है इस टाइम पे, इसलिए भी आपका जो है ऑरा बहुत ब्राइट है और इसी कारण लोगों का फोकस बना हुआ है आपके ऊपर। ग्रे, आप में से कई लोगों को ग्रे कलर बहुत पसंद है और इनमें कार्ड्स में ग्रे कलर और रेड कलर, ग्रीन कलर यहाँ पर विशेष रूप से आए हुए हैं। और 2 कार्ड और निकालूंगी मैं। राइटर, आप में से कोई राइटर हैं, रिसेंटली आपने कोई बुक पब्लिश की है या कोई कविता लिखी है, राइटिंग से संबंधित कोई काम है या तो आपकी राइटिंग अच्छी है, तो ये चीज़ नज़र में आ रही है। वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, लोगों का आपके ऊपर फोकस इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक एम्प्रेस एनर्जी, एक हाई प्रीस्टिस वाली एनर्जी, एक हेरोफेंट वाली एनर्जी के साथ में ये लोग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और इसलिए इनको इस मौके की तलाश है कि कब आप इनको वक्त देंगे, कब इनके साथ उठेंगे बैठेंगे, क्योंकि आप लोग मित्रता करने के मामले में, इन्वेस्टमेंट करने के मामले में बहुत चूज़ी हो सकते हैं और ये बात यहाँ पर विशेष रूप से आई है। और ये जो पास्ट के पर्सन हैं, ठीक है, इनको तो ऐसा लगता है कि बहुत बुरे दिन हैं इनके, क्योंकि जितना घमंड, जितना अहंकार इनको था वो सब टूट रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि जीवन में अच्छी रिश्ते होने के बावजूद इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से आज इमोशंस से सबने इनसे वॉक अवे किया है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट लोग इनसे नहीं करना चाहते, इसके कारण इनका वर्तमान जो जीवन है और इनके आसपास के लोग हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं इनकी स्वयं की गलतियों के कारण, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा इनके जीवन में ये बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ होता नहीं, क्योंकि इनका बैलेंस इन्होंने खुद खोया है और आपने अपना बैलेंस खुद पाया है। दोनों में यहाँ पर ज़मीन आसमान का अंतर मुझे दिखाई दे रहा है।
आप दोनों ने ही अपने ऊपर काम किया है, लेकिन आपने अपने ऊपर काम करके ग्रोथ पाई है। इन्होंने अपने ऊपर जो काम करना चाहिए था वक्त पर वो ना करके लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया है, तो उस हिसाब से इनको वर्तमान में रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो ये थी रीडिंग कि हु इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी। जो रेजनेट किए वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।